भैया, यूजीसी क्या है? यूजीसी कानून को लेकर देश भर में बवाल क्यों मचा है? साथ ही यूजीसी कानून के बारे में सभी देशवासियों को क्या जानकारी आप देना चाहेंगे? सर्वप्रथम कोरोना अपडेट्स को जानने वाले लोगों को मैं हार्दिक शुभकामना दे दूँ नए वर्ष की। और पिछले कुछ दिनों पूर्व जो है माँ शारदा की जो है वासंती पूजा की जाती है। बसंत पंचमी की शुभकामना देशवासियों को, अपने राज्य के लोगों को और चारों वर्णों के लोगों को, चाहे वो ब्राह्मण हों, वैश्य हों, शूद्र हों, क्षत्रिय हों, चारों वर्णों के लोगों को। और सबका आदर है मेरे लिए। और उसी आदर को खंडित करने का ये एक्ट है यूजीसी एक्ट। आपने हमको पूछा यूजीसी एक्ट क्या है। यूजीसी एक्ट यूनिवर्सिटी ग्राउंड कमीशन विश्वविद्यालय आयोग द्वारा, विश्वविद्यालय नीति आयोग है वो, जो विश्वविद्यालयों की नीति निर्धारण करती है। विश्वविद्यालय में किस तरह की शिक्षा व्यवस्था, किस तरह की विकास की गति और जितनी भी तरह विश्वविद्यालय में गतिविधियां होती है, विश्वविद्यालय से संचालित होने वाले महाविद्यालयों में जितनी भी तरह की गतिविधियां होती है, उसकी सारी संचालन की जिम्मा यूजीसी को है। फिलहाल 2012-14 से ही इस पर चर्चा हो रही थी, लेकिन फिलहाल एक एक्ट जो है सो यूजीसी के द्वारा लाया गया है, जिसमें कहा गया है कि एससी, एसटी और ओबीसी लोगों पर विश्वविद्यालयों में जुल्म होता है और उस जुल्म को कम करने के लिए ये एक्ट बनाया गया है। दुर्भाग्य की बात, इस एक्ट में जो अध्यक्ष रखे गए थे, पूर्व में वो कांग्रेस के वरिष्ठ लीडर कहलाते थे दिग्विजय सिंह जी। मैं उनका आदर करता हूँ। उनकी क्या मंशा थी, देश को किस ओर ले जाना चाहते थे, या तो मोदी जी को या देश के लोगों को बांटना चाहते थे, मोदी जी को खुश करना चाहते थे, क्या उन्होंने किया इस पर तो हम नहीं कह सकते हैं। लेकिन एक बात जरूर कहेंगे यूजीसी एक्ट के संबंध में कि मुझे अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी कश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। इस अध्यादेश को लाने वाले कानून में, यूजीसी एक्ट में जो भी लोग मेंबर रहे, उसमें अध्यक्ष दिग्विजय सिंह थे, सिकंदर कुमार राज्यसभा से सांसद हैं, सी सदानंद मास्टर बीजेपी के हैं, वो भी राज्यसभा सांसद हैं, रेखा शर्मा बीजेपी राज्यसभा सांसद हैं, भीम सिंह बीजेपी राज्यसभा सांसद हैं, घनश्याम तिवारी बीजेपी राज्यसभा सांसद हैं, विकास रंजन भट्टाचार्य सीपीएम के राज्यसभा सांसद हैं, मौसम बी नूर टीएमसी के राज्यसभा सांसद हैं, सुनेत्रा पवार एनसीपी के ये भी राज्यसभा सांसद हैं, ब्रजमोहन अग्रवाल बीजेपी के लोकसभा सांसद हैं, शोभना बरैया बीजेपी के लोकसभा सांसद हैं, दर्शन चौधरी बीजेपी के लोकसभा सांसद हैं, अभिजीत गांगुली बीजेपी के ये भी लोकसभा सांसद हैं, हेमांग जोशी, संबित पात्रा, रविशंकर प्रसाद जो कि पूर्व में कानून मंत्री भी रहे, डी पुरेंदेश्वरी, करण भूषण सिंह, बांसुरी स्वराज, कामाख्या प्रसाद तासा जो बीजेपी से रहे, राजीव राय जो एसपी के हैं, डी सुमति डीएमके, अमर काले एनसीपी एसपी, रचना बनर्जी टीएमसी और लोग जो अन्य पार्टियों से रहे, सारे लोग इस कमेटी से जुड़े और इसको ड्राफ्ट किया। और सब लोगों ने तय किया कि नहीं, विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों के साथ केवल स्वर्ण लोग ही अन्याय करते हैं। अच्छा, आखिर जब स्वर्ण हिंदू है और मोदी जी को हिंदू हृदय सम्राट कहा जाता है, तो फिर मोदी जी को लोग इतना विरोध क्यों कर रहे हैं? मोदी जी के विरोध का कारण इसी पीछे वाले तथ्य में छुपा हुआ है। मोदी जी का लोगों ने गाहे बगाहे, जो सत्ता में लोग रहते हैं, जो पद पर रहते हैं, उनका विरोध स्वाभाविक हो जाता है, क्योंकि मोदी जी को यहाँ तक पहुँचाने में सारे लोगों की जिम्मेवारी है, सारे लोगों ने वोट दिया है। लेकिन यहाँ तक कहा जाए कि स्वर्ण लोग बहुत खुल के वोट दिए और मोदी जी को गुजरात से सीधे दिल्ली की कमान सौंपे। लोगों को भरोसा था सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास जीतने के लिए हैं और हिंदू हृदय के सम्राट आज भी हैं वो, ऐसा बात नहीं है।
लेकिन कुछ लोग तो जाने अनजाने, लेकिन कुछ लोगों ने जो अपना तर्क इस रूप में प्रस्तुत किया है उसमें कहा है कि इसके पूर्व मोदी जी ने पीजी आरक्षण लाया, उसमें लोगों ने कोई विरोध नहीं किया। उसके बाद जो है सैनिक स्कूल में आरक्षण लाया, उसके बाद नवोदय विद्यालय में आरक्षण लाया, ओबीसी को संवैधानिक दर्जा दिया, आपका इंजीनियरिंग और मेडिकल की पढ़ाई में 27% जो है सो ओबीसी को आरक्षण दिया, SC ST के कानून को और जो है सो मजबूती से प्रस्तुत किया, उसमें लोगों ने विरोध नहीं किया। इस कानून में थोड़ा लगा लोगों को कि हो सकता है चाहे मोदी जी के संज्ञान में नहीं हो, लेकिन मोदी जी के संज्ञान में नहीं रहे और कानून देश में बने ऐसा तो संभव नहीं है। इसलिए जो कप्तान रहता है उसको थोड़ी गाली भी सुनना पड़ता है, ताली भी उन्हीं को मिलती है। इसलिए मोदी जी को लोगों ने चुना भी तो उनको ही लोग शिकायत कर रहे हैं। अच्छा, बंगाल और उत्तर प्रदेश के चुनाव से यूजीसी का कानून का क्या लेना देना है और इससे दोनों राज्यों के चुनाव पर क्या असर पड़ सकता है? देखिए, ये सब जितनी भी कानून या जितने भी विरोध प्रदर्शन होते हैं उसका कुछ ना कुछ वैसे जो मानसिक विकसित लोग हैं वैसे लोगों पर तो वैसा असर नहीं पड़ता है, लेकिन इसमें बहुत युवा लोग हैं जो 18 से 24-25 वर्ष वाले लोग हैं, उनको अपना कहीं ना कहीं इससे असर पड़ता है। नए वोटर्स जो रहते हैं उस पर जो है सो लोगों को असर पड़ता है। राजनीतिक दल के विरोधी लोग जो है इस पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना शुरू करते हैं। पढ़ना तो नहीं चाहिए, बीजेपी के विरुद्ध हवा बनाने का एक भीतर से विपक्षियों का भी ये चाल कहा जा सकता है और लोग बना भी रहे हैं इसको। आज जो है सो 2-3 दिन से हम सुन रहे थे बिहार में जो है सो एक पार्टी है, उसके 2 प्रवक्ता हैं, महिला प्रवक्ता हैं, नाम मैं उनका नहीं लेना चाहूँगा, दोनों जो है सो अड़ांग बड़ांग बयान इस पर कर रही थी। तो इस सब से लोगों को ठेस पहुँचता है और इससे जो है सो आने वाले चुनाव में प्रभाव हो सकता है, जिस कारण से आज नए युवा अध्यक्ष जो है सो भारतीय जनता पार्टी ने बनाया और जिस सोच के साथ बनाया, बंगाल के जिस चुनाव को मद्देनजर रख के बनाया, वो सब पर जो है सो कहीं ना कहीं कुछ असर हो सकता है। इसलिए लोगों का ये भी मानना कहीं हद तक सत्य भी है। उत्तर प्रदेश में अगले लोकसभा चुनाव में जो है सो बीजेपी की संख्या कुछ घटी है और स्वर्ण जाति से ही हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आते हैं, तो कहीं ना कहीं स्वर्ण की नाराजगी इसमें अगर हो जाएगी तो आने वाले समय में उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी इसका असर देखा जा सकता है। इसलिए लोगों का ये कहना है कि वो दोनों चुनाव में जो है सो चुनाव के मौके के पहले जो है सो ऐसा कानून देश को नहीं लाना चाहिए, क्योंकि इससे चुनाव पर भी असर हो सकता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।